नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत आपका मैं करता हूं श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पर। और आज मैं आपके बीच आया हूं अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। आज की जिस विषय पे मैं चर्चा करूंगा वो विषय जुड़ा है ज़मीन से। देखिए, काफ़ी परिश्रम के पश्चात और काफ़ी मेहनत करने के पश्चात ही हम कोई ज़मीन खरीदने के विषय में सोच पाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन जो हम खरीदने जा रहे हैं वो किसी भी प्रकार से वास्तुगत रूप से उसमें कोई कमी ना हो, क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में ज़मीन खरीदना कोई आसान काम नहीं है एक मिडिल क्लास मैन के लिए। दूसरी बात एक ये भी है कि वो ज़मीन हमारे लिए कितनी उपयोगी होगी और हमारे किस कार्य को सिद्ध करेगी, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हम जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, क्या वो ज़मीन खरीदने के योग्य है भी या नहीं? क्या वो ज़मीन हमें सही प्रतिफल देगी या नहीं? अगर उस ज़मीन पे हम कोई भवन निर्माण करना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो क्या वो ज़मीन उस योग्य है या उसमें कोई कमी है? इन्हीं विषयों की मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो आइए अपनी चर्चा को आरंभ करता हूं। देखिए, जब भी आप कोई ज़मीन खरीदें उसमें पहली चीज़ ये ज़रूर देखें कि ज़मीन तक जाने का जो रास्ता है, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका जो मार्ग है वो किस दिशा की ओर है। क्योंकि अगर वो मार्ग दक्षिण या पश्चिम की ओर से है तो ऐसी ज़मीन को शुभ माना नहीं जाता। तो मार्ग जो है वो पूर्व या उत्तर मुखी होना चाहिए, ऐसा वास्तुगत मत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो जो मार्ग जो पूर्व या उत्तर मुखी है वो ऐसा न हो कि जहाँ पे हम ज़मीन खरीद रहे हैं वो हमारी ज़मीन पे आकर ही ख़त्म होता हो। अगर ऐसा है तब भी वो हानिकारक होगा। तो जो हमारी ज़मीन है सिर्फ वहाँ तक ही मार्ग ना आया हो, बल्कि उसके आगे भी कुछ बढ़ा हो, भले वो 1-2 मीटर ही बढ़ा हो, 10 मीटर ही बढ़ा हो, तब भी वो चलेगा। लेकिन ठीक हमारे घर तक आकर के ही अगर वो मार्ग ब्लॉक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा हितकारी या शुभकारी नहीं है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं, ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि उस ज़मीन का कोई भी सिरा, कोई भी कोना कटा हुआ न हो, अर्थात वो ज़मीन पूरी अच्छी साबुत हो। जहाँ तक संभव हो हमें चौरस भूखंड का चुनाव करना चाहिए, त्रिकोणीय भूखंड न हो, चौरस भूखंड ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगली बात यह है कि जब हम ज़मीन खरीदें तो यह भी सुनिश्चित करें कि उस ज़मीन के अगने के हिस्से में कोई ट्रांसफार्मर या खंभा अगर हो बिजली का तो दैट्स ऑल राइट, देयर इज़ नो हार्म विद दैट। लेकिन अगर वही खंभा, वही ट्रांसफार्मर अगर अग्नेय कोण में ना होकर के किसी अन्य कोण में, नैऋत्य में हो या आपके वायव्य में हो, ईशान में हो, अगर इन कोणों पे हो तो फिर वो हानिकारक है, नुकसानदायक है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ज़मीन हम खरीद रहे हैं उस ज़मीन के ईशान कोण पर कोई पेड़ पौधे न हों, और अगर हैं तो फिर उन पेड़ पौधों को क्षमा याचना करते हुए हमें काट देना चाहिए। जी हाँ, पेड़ पौधे काटना वैसे तो अनुचित है, धर्म की बात करो तो पाप है, लेकिन चूंकि वो पेड़ पौधे अगर ईशान में होंगे तो आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। दे विल डिस्टर्ब टू योर ग्रोथ एंड दे विल डिस्टर्ब टू योर फाइनल इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कट देम डाउन। और जब उन्हें आप काटें तो जड़ से काटें, यानी कि आधा काट के छोड़ दिया, 1/3 काट के छोड़ दिया, तो फिर उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे मैं ये सुनिश्चित कर दूं कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लेकिन चूँकि वास्तु की बात कर रहा हूँ तो वास्तुगत सम्मत से जो वास्तु कहता है मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। अगला बिंदु ये है कि जब आप ज़मीन खरीदें तो ये भी ध्यान रखें कि ज़मीन का जो नैऋत्य का सिरा है
वो कहीं से भी दबा हुआ ना हो, कटा हुआ ना हो, या नीचे ढलान की ओर ना हो, उधर ढाल ना हो। ठीक ऐसे ही जो ज़मीन का आपका ईशान का जो एरिया है, जो पार्ट है, दैट शुड बी लिटिल स्टीपी, वो थोड़ा सा ढाल युक्त हो बनिस्बत नैनित्य के। यह भी आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अन्य अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं ज़मीन से जुड़ी हुई, और मैं अपनी अगली वीडियो में, अन्य वीडियोज़ में इसके विषय में आपको अवगत कराता रहूँगा। आपसे फिर जल्दी भेंट होगी।